मेरी मायावी शक्ति अपार है देवी। इसे तोड़ पाना तुम्हारे लिए कतई संभव नहीं। आसुरी माया में इतनी शक्ति नहीं कि वो मुझे रोक सके। इस पृथ्वी की रक्षा करना मेरा धर्म है, और जो भी मेरे धर्म के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसका विनाश निश्चित है। ये कैसे हो सकता है? मेरे माया जाल को भेदना तो संभव ही नहीं है। ये कैसे हुआ? अति विलक्षण, कैसे संभव हुआ ये हमारा रक्षक कौन है जिसने उल्का पिंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए? जब तक माता उन असुरी शक्तियों का अंत नहीं कर देती तब तक मैं धरती पर एक भी अग्निपिंड नहीं गिरने दूंगा। राहु, तुम अपने अहंकार के वशीभूत हो, अपने मार्ग से भटककर दिशाहीन हो गए। नियति और सृष्टि के मध्य एक बाधा बन चुके हो। नहीं देवी, भ्रमित तो आप हो रही हैं। मैं तो सृष्टि और नियति के मध्य नहीं आ रहा हूं। मैं तो मात्र अपनी नियति निर्धारित कर रहा हूं। इतना अहंकार अच्छा नहीं है राम। ये संपूर्ण संसार इस सृष्टि से ही उपजता है, फिर इस सृष्टि में ही समाहित हो जाता है। इस सृष्टि से बढ़कर कोई भी नहीं। यदि सृष्टि का ही अंत हो गया तो सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवी को राहु का मार्ग नहीं रोकने दूंगा। राहु को उसका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। यदि उसके लिए मुझे इस देवी से युद्ध करना पड़ा, मैं युद्ध करूंगा। ठहरो असुर राज तारकासुर, ठहरो। प्रणाम गुरुदेव। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी फलित नहीं होता तारकासुर। किंतु गुरुदेव, यदि असुरों को इस संसार में अपना आधिपत्य स्थापित करना है तो उस देवी शक्ति को रोकना होगा। मैं भली भांति जानता हूं कि वो राहु को रोकने के लिए और उसे भ्रमित करने के लिए सभी प्रयास करेगी। वो इस संसार में सदैव माया जाल रचती है, लेकिन गुरुदेव, मैं उसके माया को सफल नहीं होने दूंगा। संसार में असुरों का आधिपत्य स्थापित करने की बात करते हो और संसार को ही विनाश करने चले हो। तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहते हो ना, तो फिर पृथ्वीलोक का विनाश क्यों करना चाहते हो? क्योंकि गुरुदेव, यही उचित समय है जब वो देवी राहु के साथ युद्ध में उलझी हुई है। मैं भैरव को आसानी से पराजित करके उस पिंड को नष्ट कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी
शक्तिपीठ को नष्ट करने में अपनी ऊर्जा ना लगाओ, क्योंकि शक्तिपीठ में देवी की शक्ति के संग भैरव की भक्ति का भी समावेश है। उन्हें खंडित करना इतना सहज नहीं। गुरुवर, कृपया मुझे ना रोकिए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। देवी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मैं तो पहले ही खंडित किया जा चुका हूँ। मैं तो मात्र अपनी शक्ति को सिद्ध करना चाहता हूँ देवी। राहु, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और तुम्हें अपना अधिकार नहीं मिला, तो उसे प्राप्त करने के लिए तुमने अधर्म और पाप का मार्ग क्यों चुना? इस जगत में अधिकार मांगने से कम मिला है देवी। वो तो बलपूर्वक छीनना पड़ता है, जो मैं करने जा रहा हूँ। किंतु राहु, निर्दोषों के प्राण हर के और विधि के विधान का उल्लंघन करके तुम कैसा अधिकार प्राप्त कर रहे हो? कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। अगर तुम में इतना सामर्थ्य, इतना बल है, तो रोक के दिखाओ। तुम्हारे काल ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी है राहु। सावधान! जिस तारकासुर के आदेश पर तुम नक्षत्रों को खंडित करने चले, उसे पाठ बढ़ाने का समय आ गया। है मेरे वीर असुरो, वो देखो, जल में तैरता हुआ शक्ति। आज तुम्हें इस पिंड को समूल नष्ट करना है, तभी देवी खंडित हो। आओ, आगे बढ़ो और इस समस्त जल समूह को नष्ट कर दो। जाओ! लगता है कि तुमने मेरे यान को नष्ट करके मुझे विवश कर दिया, किंतु नहीं, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। दैविक शक्ति ने इस पिंड की सुरक्षा की है। मैं इस जल समूह को ही सुखा दूंगा और इस जल के सूखते ही पिंड का अस्तित्व मिट जाएगा। इस अग्नि अस्त्र के चलते ही ये जल सूख जाएगा। भैरव, मुझे पता था तू इस पिंड की रक्षा के लिए अवश्य आएगा। मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी। इस संसार के समस्त शक्तिपीठों का रक्षक हूं मैं।
तुझे क्या लगा तू इस पिंड को खंडित कर देगा? तारकासुर क्रम है तेरा। जब तक भैरव यहाँ है, संसार में किसी भी शक्ति पिंड का हित नहीं हो सकता। राहु, मैं तुम्हें अंतिम अवसर प्रदान कर रही हूँ। देवताओं को अपनी छाया से मुक्त करो, इसी में तुम्हारा हित है। आज तक तो मैंने देवताओं को ही ग्रसित किया था, परंतु तुम्हें आज ग्रसित करके मुझे आनंद ही आ जाएगा देवी। प्रयास करके देख लो, तुम्हारा ये भ्रम ही मिट जाएगा। शक्ति कालिका रण चंडिके रक्तरंजित खड्गधारिणी माया जगदम्बिके। ये इतना तीव्र प्रकाश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अमृत का पान करने के पश्चात भी तुम असुर के असुर ही रहे राहु। किंतु आज मैं अपने नेत्रों की दिव्य अग्नि से तुम्हारे आसुरी प्रकृति को ही भस्म कर दूंगी। मुझे परास्त करना इतना आसान नहीं है। तारकासुर हूं मैं, तारकासुर। आज मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है भैरव। तुझे मारकर आज मैं इस शक्ति पिंड को भी खंडित कर दूंगा। मेरे रहते ये संभव नहीं है तारकासुर। संसार के समस्त शक्ति पीठों की रक्षा करने का प्रण लिया है मैंने। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो आप मेरा सामना कर।
शरीर को झुलसा रही है। इसका ताप मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। देवी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए देवी। इस अग्नि को कृपा करके बुझाइए। इसकी यातना सहन नहीं होती। तुम क्षमा योग्य नहीं हो रहा हो। अपने अभिमान में चूर होकर तुम तो जगत की ही नियति पलटने चले थे। वो भूल थी मेरी देवी, वो मेरी भूल थी। क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए। अभिमान में अंधा हो गया था मैं। जीवन दान दीजिए। ऐसी गलती पुनः नहीं होगी देवी। प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। मैं अपने मार्ग से भटक गया था। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। माते, आपने हमारी रक्षा की, हमें नया जीवन दिया। हम आपके आभारी हैं। मातेश्वरी, जिस प्रकार आपने हम सब देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार खंडित हुए रोहिणी नक्षत्र की रक्षा कर इस जगत को विनाश से बचाएं। चंडिके रक्तरंजित खड्गधारिणी नमामि जगदम्बिके। आंखें खोलिए असुरराज, आंखें खोलिए। कोई नहीं कर सकता, केवल उस भैरव की माया है।
भैरव के प्रचंड प्रहार के कारण वह अवचेतन में चला गया है। कहाँ है वो दुष्ट भैरव? आज मैं उसका वध करके ही रहूंगा। सामने आ कायर, सामने आ। तनिक संयम रखो असुरराज। तुम भी वही मूर्खता कर रहे हो जो अन्य असुर करते आए हैं। गुरुदेव, राहु द्वारा रोहिणी नक्षत्र को खंडित करने का प्रयास तेरी सबसे बड़ी भूल थी। यदि तू संसार को ही समाप्त कर देगा तो फिर राज किस पर करेगा? तो गुरुदेव, किंतु परंतु का समय नहीं असुरराज। भूल क्यों जाता है कि तेरे पास एक ऐसा वरदान है जिससे तुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा कहा मान, कुछ ऐसा कर कि तेरा अधिकार छीनने वाला कोई बचे ही ना। तेरे अंत करने वाले का अंत तो उसके जन्म के पूर्व ही कर दे। गुरुदेव, मैं आपका संकेत समझ गया। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरा नमन स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। देवराज, कौन सी चिंता में लीन हैं आप? राहु द्वारा उत्पन्न संकट का निवारण तो हो चुका है। मेरी समस्या राहु नहीं, तारकासुर है देवऋषि। जब तक वो जीवित है तब तक वो इस सृष्टि में ऐसे ही संकट उत्पन्न करता रहेगा, और तब तक आपको आपका इंद्रासन पुनः प्राप्त नहीं होगा। किंतु तारकासुर का अंत संभव नहीं है। क्यों देवऋषि? क्यों उसे मारा नहीं जा सकता? क्योंकि उसने महादेव की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा हो सकती है। तो इसमें समस्या क्या है गुरुदेव? हम अभी महादेव के पास चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो इस समस्या का निदान करें। देवराज, इस समस्या का निदान महादेव के पास भी नहीं है। कदाचित आप भूल रहे हैं देवराज, देवी पार्वती कभी माता नहीं बन सकती। क्या हुआ देवी? आपके नेत्रों में अश्रु, क्या दुख है आपको? कुछ नहीं महादेव, बस इसी बात की पीड़ा है कि मैं इतनी अभागी हूं कि मैं एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। इतना द्रवित ना हो देवी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। नहीं महादेव, दोषी कोई भी हो, दंड तो मुझे ही मिला ना। मुझे आज भी स्मरण है वो घटना जिस दिन देवी रति ने अपने पति के वियोग में मुझे श्राप दिया था। देवी पार्वती, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। महादेव से विवाह करने के लिए आपने मेरे पति के प्राणों को संकट में डाल दिया। आपका क्रोधित होना उचित है देवी, परंतु इसमें पार्वती का कोई दोष नहीं। नहीं महादेव, आपके त्रिनेत्र की अग्नि से मेरे पति कामदेव भस्म हुए। देवताओं के संग उनकी मृत्यु की भागीदार देवी पार्वती भी है। यदि देवी पार्वती आपके पति की मृत्यु में भागीदार है तो आपका दोषी मैं भी हूं देवी। अवश्य।
के कर्म का आधा भागीदार पति ही तो होता है। इसीलिए इसका उचित दंड भी मिलना चाहिए। मुझे स्वीकार है देवी। देवताओं ने ये विवाह इसलिए कराया था ताकि आप दोनों के प्रणय मिलन से जो संतान हो वो तारकासुर का वध कर सके। किंतु मैं ये श्राप देती हूँ कि ये उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। देवी पार्वती मां बनने के सुख से वंचित रहेंगी। उन्हें संतान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आप ही बताइए महादेव, इसमें मेरी क्या गलती है? जगत के कल्याण हेतु ही तो हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। इतना व्यथित ना हो देवी। स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वो संतान न कर सके। परंतु विधि के विधान से ना मैं ऊपर हूं और ना आप। कदाचित हमारी नियति यही है देवी। नहीं महादेव, मुझे यह नियति स्वीकार नहीं है, अमान्य है। देवी, देवी पार्वती। दिन रैन रहती सवालियों की भीड़ माँ, सबकी ही जाग जाती यहाँ तकदीर माँ। हे पवित्र पावन शक्तिपीठ, हमें ज्ञात है कि अर्धरात्रि चंद्र के इस लगन में इस जल को पीने से संतान की प्राप्ति होती है। हम कृतिकाएं कभी मां नहीं बन सकती, किंतु जल स्वरूप आपके इस आशीर्वाद से हमें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कृतिकाएं जो कह रही थे, क्या वो सत्य है? हे सती, मेरा नमन स्वीकार करें। यदि ये सत्य है कि इस पावन जल को पीने से संतान की प्राप्ति हो सकती है, तो मुझ अभागी पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल श्राप मुक्त करें और मां बनने का सुख प्रदान करें। पार्वती, तुम मेरा ही एक रूप हो, परंतु हम दोनों के जीवन का उद्देश्य अलग है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें अवश्य ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो इस संसार का उद्धार करेगा। पार्वती, जल ग्रहण करो।
तुम्हारा ब्रह्म है योग, जो मेरे अंत का कारण बन सकता है। मैं उसके जन्म के पूर्व ही उसका अंत कर दूंगा। ये पार्वती ही मेरे काल को जन्म देने वाली है। उचित होगा कि मैं इसे ही मृत्यु की शैया पर सुला दूं। पार्वती कहां में नहीं होगी, ढूंढो इसे। मुझे पार्वती का अंत करना ही होगा। जाओ ढूंढो। महादेव, देवी सती के आशीर्वाद से अब हम दोनों को संतान की प्राप्ति होगी। इस संसार में हमारे संतान के आने का समय आ चुका है। ये पर्वत तो बड़ा ही तेजस्वी है देवराज। निसंदेह सूर्यदेव, अब समय आ गया है कि इसकी शस्त्र विद्या आरंभ की जाए। किंतु कौन होगा इसका गुरु? भैरव के अतिरिक्त ये कार्य और कौन कर सकता है? ये लड़ेगा मुझसे, ये मुझसे युद्ध करेगा। अरे मूर्ख, ये तो एक बालक है। तारकासुर, अहंकार ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। तेरे सामने कोई और नहीं, तेरा काल खड़ा है। ये कोई और नहीं, माता पार्वती और महादेव का पुत्र कार्तिकेय है। हर एक बात स्मरण रहे असुरराज, महादेव और पार्वती का अंश तेरा वध कर सकता है। उचित होगा कि तू उनकी संतान को संसार में जन्म न लेने दे।
देवी, आप धन्य हैं। आपके आशीर्वाद से ऐसे पराक्रमी और महावीर कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म की पुनः स्थापना कर जगत का कल्याण किया। तारकासुर का वध कर पार्वती पुत्र कार्तिकेय हम देवों के वर्चस्व और सम्मान की रक्षा की है। हम सब देव आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। राजा मंधाता, आपने जगत कल्याण के लिए अपने प्राण तक दांव पे लगा दिए। मैं आपसे अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपको वरदान देती हूं। ये सरोवर जहां आपने मेरी स्थापना की, ये आपके नाम से जाना जाएगा और मान सरोवर कहलाएगा। और मैं यहाँ कुमुदा देवी के रूप में स्थापित रहूंगी।